Yes guys, so what we discussed in the last class, तो हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया आपका इंडिया यूएस जो रिलेशंस है उन रिलेशंस को लेके। देन इसका एक कंप्लीट हिस्ट्री हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे इस चीज़ का शुरुआत हुआ, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, इंडियन इंडिपेंडेंस से वो कहानी स्टार्ट हुई। देन हमने कोल्ड वॉर वाला जो पर्सपेक्टिव था उसको समझा। देन कोल्ड वॉर के बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इनिशिएटिव्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए उन सबको समझते हुए कहाँ तक जा पहुंचे हम लोग, लगभग आपका 2007 तक हमने चीजें डिस्कस कर ली। 2007 जिसको अगर समझा जाए तो हुआ क्या। सो 2007 में जो 2005 में हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था एंड दैट वाज फॉर सिविल न्यूक्लियर डील। ठीक है, उस सिविल न्यूक्लियर डील को कॉन्क्रीट करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट डब्ल्यू बुश जो है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो कहाँ आए, वो इंडिया है। इंडिया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ उनका विजिट हुआ। उस विजिट के बाद में कई अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशंस हुए। वो फाइनली बाय 2008 ये जो कॉन्सेप्ट था या फिर जो सिविल न्यूक्लियर डील वाला कॉन्सेप्ट था, इसको कांग्रेस गवर्नमेंट जो उस समय लीडिंग पावर में थी उसके द्वारा क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। सो आफ्टर 2007 ये जो एक न्यूक्लियर सप्लाई था वो हमारा एग्री ऑन हो गया। और जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भारत को क्या करना, मीन्स न्यूक्लियर जो है या यूरेनियम जो है उसका सप्लाई उसने क्या करना शुरू कर दिया, सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब ये क्या होता है, बेसिकली 30 न्यूक्लियर प्रोड्यूस जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है जिस ग्रुप को कहा जाता है एनएसजी। इसका एक नियम है, वो नियम क्या कहता है कि ये उन्हीं देशों को क्या करेगा, यूरेनियम सप्लाई करेगा, या तो वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा हो, पहला। ठीक है, सेकेंड, वो देश जिन्होंने एक तो आपका एनपीटी जो है, ठीक, उस एनपीटी को क्या कर रखा हो, साइन किया हुआ हो, या फिर एक और ट्रीटी है जिसको हम सीबीटी कहते हैं, उसको क्या कर रखा हो, साइन कर रखा हो। सीबीटी का फुल फॉर्म मुझे अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी जो है वो, ये दो चीजें जो है जिन लोगों ने ये सब साइन कर रखा है उन लोगों को ही क्या किया जाएगा, एनएसजी जो है, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, वो यूरेनियम का सप्लाई करेगा। इंडिया इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। इंडिया न तो यूरेनियम प्रोड्यूसर है जो एनएसजी का मेंबर है, नहीं इंडिया ने एनपीटी साइन कर रखा है, नहीं इंडिया ने आपका नॉन मीन्स आपका सीबीटी जो है उसको साइन कर रखा है। स्टिल इसके बाद जो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश हुआ उसके बेसिस पे हमको क्या मिलना शुरू हो गया, हमें यूरेनियम का सप्लाई मिलना शुरू हुआ। ये पॉइंट ये बताता है दैट हाउ इंडिया यूएसए रिलेशंस जो है वो गोन टू मींस कहते हैं एक अपर मार्क, जो अपर पिनेकल जो है उसको अचीव किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम किस तरह से कुछ बैकड्रॉप के साथ में इंडिया यूएस रिलेशन में कैसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हम एनएसजी को यूज करने लगे। दैट वॉज द सेम ईयर 2008 जब भारत का जो चंद्रयान है वो चंद्रयान फर्स्ट कहां पर लैंड किया, मून पे लैंड किया। और जब ये चंद्रयान मिशन गया तो उसमें जो एलिमेंट था या जो हेल्प था वो मिला किसके द्वारा, नासा के द्वारा, क्योंकि इट कैरीज 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन बाय द नासा। ठीक, तो ये इंडिया यूएसए स्पेस टेक्नोलॉजी जो एक कोलैबोरेशन चल रहा था उसको भी कहां पहुंचाया, उसको भी अपने पेनिकल पे पहुंचाया, जो भी उनका बैकड्रॉप रहा उस बैकड्रॉप के साथ में। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जो 1-to-1 मीटिंग्स हुआ, डायलॉग्स हुए, वो डायलॉग्स का नतीजा ये था कि हम दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगे, वो अच्छे होने लगे। 2008 के बाद 2010 वाला जो पार्ट था, उस 2010 वाला जो ईयर है 2010, इसको इंडिया यूएस रिलेशन की जो हिस्ट्री है उसमें टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों, अभी तक हम लोगों का जो मीन्स पार्ट चल रहा था वो क्या चल रहा था, वो अलायंस के तौर पे चल रहा था। कैसा चल रहा था, अलायंस। हम मुद्दों पे काम कर रहे थे, हम स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहे थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना स्टार्ट किया। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग इट हैपेंस, या यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग है वो शुरू हुआ। और इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आ जाने से हमारी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उस डिफेंस पार्टनरशिप का एक दरवाजा जो है वो ओपन हो गया। अभी तक हमारे जितने भी संबंध बन रहे थे वो सबके सब क्या थे, वो थे अलग अलग मुद्दों को लेके। अलायंस जिसको मैं अभी थोड़े समय पहले आपको कल वाली क्लास में समझाया भी था, दैट वी आर अलाइंग
विथ ईच अदर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। वो अलग अलग हो सकता है, वो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, वो आपका स्पेस हुआ, वो एजुकेशन हो गया, देन आपका न्यूक्लियर, क्योंकि हमने कर लिया था ना। अगर हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता तो अमेरिका विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस टू बी अ न्यूक्लियर पावर। वो तो हम बन चुके थे, इसलिए अमेरिका के ऊपर क्या हो गया, दबाव बना कि वो हमें क्या करे, वो हमें कहीं ना कहीं रोक के रखे। एक वो थ्री इडियट का डायलॉग है ना, या तो आप टॉप करो या फिर दूसरे को क्या कर दो, दूसरे को फेल करने की कोशिश करो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, है ना। सुना है ना, नहीं सुना है, ठीक है। तो वही वाला काम कहां भी हुआ, यूएसए के साथ भी, यूएसए ने भी किया। यूएसए इंडिया को इतने आगे नहीं जाने देना चाहता था कि उनको कल को दिक्कत आ जाए, इसलिए उनका जो बेसिक एस्पेक्ट था वो था कि इनको कहीं ना कहीं क्या करके रखा जाए, टारगेट या कवर करके रखा जाए। और वो कब पॉसिबल है, जब उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस, उनको कहीं और उलझा लिया जाए। और ये चीज यूएसए ने की। बट अपफ्रंट अगर कहा जाए तो हम एक डिफेंस डायलॉग हमारे साथ शुरू हुआ, 2010 का ईयर था, बराक ओबामा इंडिया विजिट करने आए। उस समय प्रेसिडेंट बुश जो थे वो जा चुके थे, नए प्रेसिडेंट आए थे जिनका नाम था बराक ओबामा। बराक ओबामा इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में जो इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जो है, उस यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट को लेकर एडवोकेट किया कि भैया भारत को क्या मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलना चाहिए। इट वाज अ पॉइंट कि जो रिलेशंस में एक कहते ना, हम दोनों साथ हैं, इंडिया यूएसए साथ है, बट जब भी बात आती है ना कि भरोसा, तो नहीं। ये पार्ट था, शुरू से था कि हम दोनों क्या है, साथ है। और हम दोनों ये जानते थे कि जब भी आवश्यकता लगेगी, ऐसा कोई भरोसे वाली बात नहीं थी। ठीक है, अभी है ना रशिया के साथ क्या, नहीं भैया भरोसा है, 100% भरोसा है कि ये क्या होगा, ये हमारे साथ रहेगा। चाइना पे भरोसा है, चाइना पे भरोसा नहीं, हम दोनों साथ हैं पर चाइना पे भरोसा हमें बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही यूएसए के साथ भरोसा नहीं था। वो भरोसा कब आएगा, जब बातें थोड़ी अच्छी हो, ऐसे जेन्युइन। और बराक ओबामा ने वो स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, पहले तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करके स्टार्ट किया, और सेकंड, भारत का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट की जो बीड था, उस बीड को सपोर्ट करके भी उन्होंने वाला जो मैटर है वो स्टार्ट कर दिया। So the 2010, the year where the Barack Obama visited India, ठीक है, वो इंडियन मीन्स यूएस इंडिया हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट जो है, उस टर्निंग पॉइंट के तौर पे क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कहानी के लिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2010 हम लोग एक नए जो वेंचर है उसमें उलझे, मीन्स नए वेंचर उसमें गए। उसके बाद चीजें थोड़ी बदलना शुरू हुई। 2011 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे संबंध जो है बराक ओबामा के टेन्योर में ठीक होना स्टार्ट हुए। 2011 यूनाइटेड नेशन और इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो साइन किया टू प्रमोट क्लोजर साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है उसी का एक पिलर था। हमने किस पे काम करना शुरू कर दिया, 2011 में साइबर सिक्योरिटी पे काम करना शुरू किया। 2010 सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लियोन पनेटा जो है वो इंडिया विजिट करने आए, और उनके पीछे कंसर्न जो था वो क्या था, मिलिट्री टाइज को बढ़ाना, जो बूस्ट द मिलिट्री टाइज, हमारे भारत के साथ में जो मिलिट्री टाइज है उसको एक्सपांड करना इज वन ऑफ द मेन कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर विजिट। दिस वाज द ईयर 2012। सो 2010, 11, 12 ये वाला ये जो पूरा के पूरा टाइम पीरियड था, इस पूरे टाइम पीरियड में अगेन भारत और यूएस के रिलेशन जो है उन्होंने एक लंबी उड़ान जो है वो भरी। 2013 मनमोहन सिंह पेड लास्ट विजिट टू यूएसए, ठीक है, जब उनका सरकार गिरी उससे पहले। ये जो ईयर चल रहा था 2013, इंडिया में बड़ा अपहेवल्स था। एक तरफ अन्ना हजारे का अलग मूवमेंट चल रहा था, रामदेव का अलग मूवमेंट चल रहा था, बीजेपी करप्शन के खिलाफ अलग हावी थी, तो भारत में स्थिति बड़ी खराब थी, इकोनॉमी की स्थिति और ज्यादा खराब थी। तो पूर्ण रूप से अपहेवल्स के बीच में, ठीक है, मनमोहन सिंह कहाँ गए, यूएसए गए, और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्क्रीट इस विजिट से क्या है, कुछ निकल के नहीं आया। सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, 2014 की शुरुआत तक, 2014 जो है उस 2014 की शुरुआत तक सब कुछ अच्छा था। बट 2014 जो आया वो बहुत कुछ शॉकिंग चीजें लेके आया, ठीक है, जिसमें पहला जो शॉक इंडिया यूएस रिलेशन को लगा, और वो लगा देवयानी खोब्रागड़े के सेंस में। आप में किसी ने नाम सुना है देवयानी खोब्रागड़े, किसी ने नाम नहीं सुना। सो देवयानी खोब्रागड़े वाज अ नेम ऑफ अ डिप्लोमेटिक इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। अब ये देवयानी खोब्रागड़े का मैटर क्या था, और इस मैटर के बाद जो एक रिलेशन हमारे बहुत ऊपर जा रहे थे ना, ठीक है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहे थे, हर बार कुछ थोड़े से ड्रॉबैक के साथ में एक नई हाइट को अचीव कर रहे थे, वो धड़ाम से कहां आ गए, नीचे कर गए।
नीचे कितने गिरे, तो नीचे इतने गिरे कि हमने जो यूएस एम्बेसडर था उन्होंने भारत से रिजाइन कर दिया और यूएस ने अपनी एम्बेसी को क्या कर लिया, वापस बुला लिया, एम्बेसडर को वापस कॉल ऑफ कर लिया। मैटर क्या था, तो मैटर ये था कि भारत की जो मीन्स भारत का जो एम्बेसी है यूएसए में, वहां पर एक एम्बेसडर थी जिसका नाम था देवयानी खोब्रागडे। देवयानी खोब्रागडे पे इनकी जो मेट थी, मेट इन द सेंस जो इनके यहाँ क्या करती थी, काम करती थी, ठीक है, उन मेट ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया पहला। अच्छा, वहां पे रूल है कि आप पर्टिकुलर कोई आपके यहाँ जो भी सहायिका काम कर रही है उसको एक फिक्स अमाउंट से कम सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बट देवयानी खोब्रागडे की जो मेट थी उसका, वो भी इंडियन थी, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, ठीक है, उन्होंने देवयानी खोब्रागडे के खिलाफ इल्जाम लगाया कि वो शी इज पेइंग लेस और क्या कर रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। ये केस पर यूएसए पुलिस जो है उन्होंने किसको अरेस्ट कर लिया, देवयानी खोब्रागडे को अरेस्ट कर लिया। जबकि जो जिनेवा कन्वेंशन है, ठीक, उस कन्वेंशन के बेसिस पे हर डिप्लोमेट को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। क्या मिलता है, डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। आप लोगों ने जो नंबर प्लेट्स देखी होगी उनके अलग अलग कलर देखे होंगे, ठीक है, एक होती है ब्लू कलर की नंबर प्लेट, ठीक है, अभी ग्रीन आई, ग्रीन किनको मिलती है, जिनकी ईवीज होती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। व्हाइट ब्लैक, हम लोग व्हाइट हमारे लिए है, ब्लैक डिफेंस पर्सनल के लिए है, और जो ब्लू कलर का मींस नंबर प्लेट होता है, येलो जो है वो ऑटो टैक्सीज के लिए है, जो ब्लू कलर का नंबर प्लेट होता है वो होता है किनको लिए, डिप्लोमेट्स के लिए। उनकी गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, दे भी नहीं सकता, सॉरी, ठीक है, लगाने की तो दूर की बात है, क्या है, कोई उनकी गाड़ी को रोक के चेक भी नहीं कर सकता। दैट व्हाट अ डिप्लोमेटिक ह्यूमैनिटी इज। तो इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। देवयानी खोब्रागडे को अरेस्ट कर लिया, और जैसे ही ये अरेस्ट हुआ हमको हमारे सारी चीजें याद आने लगी। याद क्या आने लगा, हमें याद आने लगा कि व्हेन अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम विजिटेड यूएसए, उन्होंने उनके चेकिंग के नाम पे उनके कपड़े उतरवाए। व्हेन शाहरुख खान विजिटेड, चेकिंग के नाम पे कपड़े उतरवाए। ये ऐसा हर कोई बैक टू बैक हम लोग छोटे मोटे इंसिडेंट देख रहे थे, बट वो बड़ी पावर था, वो अपनी पावर, क्योंकि जब आपका वहां पे 9/11 हुआ था, उसके बाद टेररिज्म को लेकर उनकी अलग धारणाएं बन चुकी थी, और उसका एक ब्लेम किसके ऊपर भी लग रहा था, इंडियन पीपल के, पाकिस्तान के ऊपर था ही सही, तालिबान के ऊपर था ही सही, इंडियन पीपल भी उसको क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। ये चीज यहां भी देखने को मिली, और एक नया माहौल क्रिएट हुआ दैट पाकिस्तान यूएसए शुड स्टॉप इंसल्टिंग इंडियंस। जब ये केस हुआ, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में भारत ने क्या किया, भारत में न्यू दिल्ली वाले एरिया में जहां पर यूएस एम्बेसी है, उस यूएस एम्बेसी के बाहर क्या होते हैं, पूरा तरह से ब्लॉकिंग कर रखा था। मींस कोई भी गाड़ी क्या होगी, इधर से पास नहीं होगी, सिक्योरिटी के तौर पे। भारत ने क्या किया, भारत ने जो सिक्योरिटी हटा दी। भारत ने क्या कर दिया, जिस तरह से उन्होंने भारत को ट्रीट किया, वैसा के वैसा किसने ट्रीट किया, वैसा के वैसा इंडियन गवर्नमेंट जो उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, और यहां से उनकी जो मिस पासेस जो ब्लॉकेज थे वो सारे ब्लॉकेज हटा दिए, और दोनों के बीच में जो टेंशन था वो बड़ा स्पार्कअप होने लगा। ठीक, अब इसके पीछे रीजन एक और था। 2014 में ही इंडिया में इलेक्शन थे, कांग्रेस की सरकार थी, अपोजिशन में बीजेपी थी, और बीजेपी ने उस मुद्दे को भारतीय अस्मिता से जोड़ दिया। ठीक है, और बिल्कुल वो यूएसए शुड स्टॉप ब्लेमिंग इंडिया एंड ऑल, पूरा के पूरा जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगा। और क्योंकि ये सब था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2014 के अंदर, ये थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड में मिस्टेक हो गया, 2014 के अंदर क्या किया, उन्होंने इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे, उस रिलेशन में अपने जो एम्बेसडर है, उस एम्बेसडर को क्या कर लिया, वापस से कॉल बैक कर लिया। कहने के लिए तो ये 2014 में स्थिति बड़ी खराब हो गई। 2014 ये जो बात है, ये कब की बात है, ये जो पूरा इशू था ये था फरवरी का, ठीक है, फरवरी 2014। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में इलेक्शन हुए, और मई में नई सरकार चुन के आई। आफ्टर डिके मींस 2 डिकेड्स है ना, एक नया फुल मेजोरिटी का सरकार बना, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये जो सीन था ये और थोड़ा सा अलग था। नरेंद्र मोदी और यूएसए दोनों की आपस में क्या थी, दोनों की कांटे की टक्कर थी, दोनों में बन नहीं रही थी। बन कब नहीं रही थी, तो बन तब से नहीं रही थी जब से क्या हुआ था, 2002 का गोधरा जो मींस गुजरात राइट्स हैं, गुजरात राइट्स हुए थे। यूएसए का मानना था कि इसका ब्लेम किसके ऊपर जाता है, मोदी के ऊपर जाता है, और उन्होंने मोदी को पासपोर्ट देने से क्या कर दिया, सॉरी वीजा देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, दैट दे विल नॉट गोइंग टू अलाउ नरेंद्र मोदी एट वेयर यूएसए। कहां अलाउ नहीं करेंगे मोदी को, यूएसए में अलाउ नहीं करेंगे। ऑल्दो मोदी ने मांगा भी नहीं था बाद में,
ठीक है, बट हाँ ये उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। वो कहता है ना कि अगर आप किसी से द्वेष पालो, किसी को नीचा दिखाना है तो कितना नीचे दिखाना है, जितना मोदी ने दिखाया। जिन लोगों ने बोला था कि हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, हम आपको वीजा नहीं देंगे, वहां के प्रेसिडेंट खुद आगे रह के कॉल की कि भाई साहब आओ हमारे व्हाइट हाउस। ठीक है, ये बात कब की थी, 2014 से पहले की। 2014 में जब क्या बने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए, तो ओबामा ने नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेट किया और इनवाइट किया कहां पर, यूएसए में, है ना। मतलब ऐसा कपड़े नहीं फाड़ना जैसे नॉर्मल फाड़ा जाता है ना, क्या कि भैया हमको क्या कर लिया, हमको बुलाया नहीं, ऐसा नहीं किया, हमको वीजा नहीं देंगे, इनविटेशन कार्ड नहीं देंगे। वो इनविटेशन कार्ड न देने की स्थिति कहां पहुंच गई, दैट प्रेसिडेंट बराक ओबामा इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट व्हाइट हाउस। नरेंद्र मोदी, एज यू पीपल नो, वो बहुत बड़े बनिया आदमी है। ठीक है, बनिया एक शब्द, टर्मिनोलॉजी हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी जाति के, कौन सी धर्म के, कौन सी कास्ट के, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सीधा सा एक मायना है। ठीक है, वो क्या, वो है मुनाफा, लाभ। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बेच रहे क्या नहीं बेच रहे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसको क्या चीज है, उसको चाहिए पैसा, फायदा। मोदी गुजराती हैं, गुजराती बनियों का अगर कहा जाए ना, बनियों का कोई बेस्ट स्टेशन कहीं पे है, ठीक है, तीर्थ अगर कहीं है तो वो कहाँ है, वो गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात से निकल के आए और वो बनिया क्या थे, वो मोदी थे। उन्होंने यूएसए के साथ अपने जो पर्सनल सारी के सारी चीजें थी, इश्यूज, उन सबको रखा ताक पे, और उनको मालूम था दैट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया we required whom, we required United States of America। 2014 मोदी जी ने उनका जो इनविटेशन है वो इनविटेशन स्वीकार किया। मोदी विजिटेड वेयर, मोदी फर्स्ट मेक हिज फर्स्ट विजिट एट प्राइम मिनिस्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब की बार उन्होंने टारगेट सिंपल सा था, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, वो जमाने की बातें अलग रह गई। वो क्या करना चाह रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हाउ ग्रोथ विल कम ना, किसी भी नेशन में ग्रोथ कैसे आएगा, ग्रोथ तभी होगा जब देश में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आएगा। खाली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से काम चल पाएगा क्या, खाली देश में हो रहे इन्वेस्टमेंट से काम चलेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और उसमें यूएसए कैन प्ले अ की रोल। वो चीज मोदी जी ने ध्यान में रखी और उसी के आधार पर क्या किया, उन्होंने यूएसए विजिट किया। विजिट किया तो विजिट खाली वाली नहीं किया। ठीक है, मोदी गए मींस मोदी गोइंग टू मेक अ चेंज, उनका पार्ट था। वो गए और कहां जाके मींस उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इंडिया यूएस जो डायस्पोरा है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको मेडिसिन स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क का, वहां जाके क्या किया, एक मीटिंग किया और एक बहुत बड़े फंक्शन के तौर पे मेडिसिन स्क्वायर पे वहां के लोगों को क्या किया, एड्रेस किया। ये वर्ल्ड मीडिया में बज़ बना दिया, इंडिया यूएस रिलेशन को एक नया हाइट जो है वो हाइट दे दिया, और इससे यूएसए को लगा दैट हाउ इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू दैट। उन्होंने मींस लोग देश में राजनीति करते, घर में राजनीति करते, उन्होंने राजनीति कहां चालू कर दी, मोदी जी ने राजनीति चालू कर दी यूएसए में। कैसे, यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन सी, एक है डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिक। अभी जो रूल चल रहा है वो किनका चल रहा है, रिपब्लिकन्स का चल रहा है। ठीक है, जो अभी जो बिडेन है ये कौन सी जाति के हैं, तो ये बराक ओबामा वाली है। ठीक है, बराक ओबामा दो बोथ बिलोंग टू सेम पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेटिक डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, यहां जब गए तो यहां पता चला कि यार इतने सारे इंडियंस जिनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और मोदी ने बताया दे विल गोइंग टू प्ले अ वेरी की रोल इन यूएसए इलेक्शन। सो उस आधार पे वहां की पॉलिटिकल पार्टी को लगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहां यूएसए में सरवाइव करना है तो हमें इंडियंस को अपने साथ रखना पड़ेगा, और इंडियंस को साथ में रखने के लिए हमें किसको साथ में रखना पड़ेगा, हमें मोदी को खुश रखना पड़ेगा। सो दैट इज अ न्यू पैराडिग्मा व्हिच मोदी एस्टैब्लिश इन यूएसए विद हिज 2014 विजिट। इससे पहले भी हो रहा था, इससे पहले हो रहा था, और उससे पहले हम ताकत नहीं बता पाए थे कि भैया हम, हमारे यहाँ तो महत्वपूर्ण है ही सही, हम बाजार तो है ही से, पर हम बाजार के अलावा हम वोट भी हैं, हमारे यहाँ नहीं आपके यहाँ भी। ठीक है, हम खाली कहाँ वोट नहीं है, हम खाली इंडिया में वोट नहीं है, हम इंडिया के साथ साथ कहाँ भी एक वोट बैंक है, वी आर अ वोट बैंक इन यूएसए आल्सो। तो एक नया पैराडिग्मा जो था वो शिफ्ट हुआ। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग ऐसे ही खत्म नहीं हुई, इसमें हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट पे बात किया। इंडियन एनर्जी एजेंसी जो है उसके लिए हमने एक $1 बिलियन
का एक क्या किया, एक कार्बन मींस लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए एक फंड सिक्योर किया। इसके अलावा यूएस की एक अलग से एड ली हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में। मींस अब हमने हमारा जो टेक्निकल कोऑपरेशन है स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसको और क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और गए लगे हाथ हम उनको इनविटेशन दिया है कि आओ भारत रिपब्लिक डे पे। ठीक, हमने उन्हें क्या कर दिया, बराक ओबामा को रिपब्लिक डे पे 2015 में एज अ गेस्ट इनवाइट कर लिया। ओबामा चाहते थे क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड पे वहां भी इलेक्शन थे और सारी चीजें थी, और वो इंडिया के साथ अपना रिलेशंस बढ़ाना भी चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये वो दौर था जब चाइना जो है, चाइना इज ग्रोइंग टू फास्ट, और यूएसए का जो एक और अलाय है पाकिस्तान, वो भी किसकी तरफ जा रहा था, चाइना के साथ जा रहा था। तो अब यूएसए के पास ऑप्शन नहीं था, वो पाक पे इतना भरोसा नहीं कर सकते थे जितना भरोसा वो पहले करते थे। तो उन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए एक नए दोस्त की आवश्यकता थी, और उसे एक दोस्त दिखा, उसे वफा दिखी किसके रूप में, इंडिया के रूप में। So again and again, somewhere USA is trying to establish a strong, means establish a firm relation with India. ठीक है, और वो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पर भी देखने को मिला। बराक ओबामा 2015 में इंडिया है, रिपब्लिक डे पे वो गेस्ट बने। ठीक, इस चीज से दोनों को एक नया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो बना। और अब यहाँ पर उन्होंने बोला दैट अमेरिका कैन बी द इंडियाज बेस्ट पार्टनर। दिस इज द वर्ड ऑफ होम द प्रेसिडेंट ओबामा। ओबामा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक न्यूक्लियर रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें एक ब्रेक थ्रू स्टार्ट किया, और यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील का जो इंप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो गया। बाद में डिफेंस जो सेक्रेटरी थे वो इंडिया आए, और मनोहर पारिकर जो उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ में आने वाले 10 ईयर के लिए यूएस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क के ऊपर क्या किए, इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए। सो जो 2010 में एक नया पार्ट स्टार्ट हो चुका था डिफेंस में, वो 2015 में और आगे बढ़ा। दैट देयर वाज द ईयर 2016। 2016 में फिर मोदी कहाँ गए, यूएसए गए, दोनों की मुलाकात हुई, और फिर डिफेंस ट्रेड को बढ़ाने की क्या हुई बात है। 2015 में आपका 10 इयर्स के लिए डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ ही चुका था, और जो बाद में अगस्त 2018 तक क्या हो गया, एक लॉ के रूप में कन्वर्ट हो गया। और लेटर पीरियड दोनों ने अपना जो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक वैल्यूज था, उन वैल्यूज को क्या करना शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू किया। एंड इट वाज अ चेंज जो हमने ओवर द पीरियड, लेटर पीरियड में क्या हुआ, बाद वाले समय में देखा। 2017, 2017, 2016 वहां इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद वहां जो रिपब्लिकन पार्टी था दे लॉस्ट, और डोनाल्ड ट्रंप एज अ डेमोक्रेटिक मींस कैंडिडेट दे वॉन द इलेक्शन। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। ठीक, दोनों की कहां मीटिंग हुई, व्हाइट हाउस पे दोनों का मीटिंग हुआ। फिर अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप वाज अ काइंड ऑफ रेडिकल इंडिविजुअल। ठीक है, वो बड़े अलग टाइप का आदमी था। अभी भी यूएसए को, वर्ल्ड को किसी चीज की आवश्यकता है तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। जो बिडेन जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते ऑन द पोजीशन लाइक यूएस प्रेसिडेंट। सो उन्होंने इंडिया के साथ उनके जो कंसर्न्स थे उनको रेस किया। ठीक है, जैसे कंसर्न्स कैसे हो गए, उन्होंने इंडिया का ट्रेड के ऊपर, ट्रेड मतलब जो व्यापार चल रहा था उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, H1B वीजाज, इन सब को लेके अपना जो इश्यूज था उसको इनके सामने रखा, और बाद में बोला दैट दे विल वर्क फॉर कोऑपरेटिंग इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज। ठीक, उनका सीधा सा था। ट्रंप वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ व्हाट, टेररिज्म। उसका टेररिज्म को लेके अपने जो कॉन्सेप्ट थे ट्रंप के, वो बड़े क्लियर थे। उन्होंने उसको बात रखी, और जो ट्रंप का आइडिया था दिमाग में वो ये था, अच्छा ट्रेड को लेके क्या दिक्कत था, ट्रेड को ये था कि इंडिया जो है, इंडिया को डेवलपिंग नेशन कंसीडर किया जाता था। ठीक है, लो इनकम नेशन कंसीडर किया जाता था, जिस कारण से इंडिया को बेनिफिट दिए जाते थे यूएसए में। बट इंडिया जो है वो यूएसए को उतने बेनिफिट नहीं देता था अपने मार्केट में, जिसको लेके ट्रंप को क्या था, ट्रंप को दिक्कत था। ट्रंप वाज अ बिजनेसमैन, तो ट्रंप ने उस पॉइंट को क्या करना शुरू किया, रेस करना शुरू किया। 2018 दोनों के बीच में वापस से क्या हुआ, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में मींस 2+2 डायलॉग्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हुए, जहां इंडियन एक्सटर्नल और डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। उधर से भी एक्सटर्नल डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वापस आए, और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट वाज ऑन कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया को एक्सेस मिला
ठीक है, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जो यूएस में डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं उनको, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन मिलिट्रीज। तो ये सब कुछ जो हुआ वो कौन से एग्रीमेंट के थ्रू हुआ? ये जो एक एग्रीमेंट हुआ, द कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक, सो जो टाइज 2014 में मींस जो पहले बढ़ रही थी, 2014 में एक शार्प डिक्लाइन हम लोगों ने देखा, वहीं से हमने एक वापस से क्या देखा, एक शार्प राइज देखा इंडिया यूएसए जो रिलेशंस है उन रिलेशंस में। ट्रम्प इज रूलिंग ओवर दैट व्हाट मींस व्हाट वी कॉल पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका। और उसी समय ट्रंप ने बोला कि इंडिया के साथ वो जितने भी ट्रेड रिलेशंस है वो उनको क्या कर रहा है, जो मींस इम्यूनिटीज इंडिया को दे रखा है उनको कॉल बैक कर रहा है। दैट वाज द ईयर 2019। इंडिया को दी इम्यूनिटी सारी खत्म कर दी, जो ट्रेड बेनिफिट्स इंडिया को मिल रहे थे यूएसए में वो क्या हो गए, वो सारे के सारे खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गया तो उस बीच में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जितना भी यूएसए से सामान आ रहा था, जिनके ऊपर हमने क्या कर रखा था, ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट्स लगा रखा था, हमने भी वो क्या करना शुरू कर दिया, हमने भी वो हटाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज कब हुई, 2018 का जो दौर था इसके बीच में। तो हमने यूएसए के ऊपर जितने भी फ्री ट्रेड हो रहा था उन सब पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड को लेकर जो रिलेशन है वो रिलेशन थोड़े से हाई मींस खट्टे सौर होने लगा शुरू। बट वो इतने नहीं थे, ठीक है, वो हमारे दोनों के अपने इंटरेस्ट पे थे। 2020 में हमने नमस्ते ट्रंप नाम से एक कार्यक्रम इंडिया में किया, अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम बना, उस मोदी स्टेडियम में 1 लाख लोगों के बीच में ट्रंप ने आके इंडिया को रेस किया, और दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप और ज्यादा क्या हो गई, वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक, दोनों ने आपस में फिर से एक नए प्लान पे काम करने की शुरुआत की। ठीक है, दोनों ने आपका मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है उसके परचेस पे $3 बिलियन का हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। और यही वो समय था जब भारत को सबसे बेस्ट पार्टनर के रूप में इंडिया मींस अमेरिका फेवरिट नेशन के रूप में क्या है, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया। और दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन फिर एक नई हाइट जो है, उस हाइट में 2014 वाला जो दशक था उस 2014 वाले ईयर में पहुंचा। 2014 में दोनों के बीच में आपका जो डिफेंस इक्विपमेंट का सेल एंड परचेस है वो बढ़ने लगा। हम यूएसए से हमारे डिफेंस इंपोर्ट है उस इंपोर्ट को इंक्रीज किए। और लास्ट वाली क्लास में भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि किस तरह से कब ट्रेड या रिलेशंस बड़े होंगे जहां पैसा रहेगा। अगर पैसा आ रहा है तो छोटी मोटी सारी चीजें क्या हो जाएगी, माफ कर दी जाएगी, क्योंकि आप उनको क्या दे रहे हो, व्यापार दे रहे हो। इंडिया इज गिविंग बिजनेस टू होम, यूएसए, यूएसए इज गिविंग बिजनेस टू होम, इंडिया। और इंडिया को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। अच्छा, अभी तक जितने भी डिफेंस डील होती थी उनमें खाली क्या होता था, इक्विपमेंट परचेस होता था। अब हमने फोकस किसके ऊपर किया, मेड इन इंडिया पे। हमने बोला कि आपको इंडिया में भी बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कौन एग्री हो गया, यूएसए जो है वो एग्री हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता था रशिया से परचेज करने में, फ्रांस से परचेज करने में। वो अपना जो सेल है डिफेंस का वो कहां बढ़ाना चाहता था, इंडिया में बढ़ाना चाहता था। तो यूएसए इज वर्किंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन द सेम पॉइंट। तो ये सारी चीजों का जो चेंज है वो चेंज हमने इन 20s वाला जो दशक था, इस 20s वाले पार्ट में क्या है देखने का हमको मिला। 2020, 21, 22 वाला जो एस्पेक्ट आया, इसमें हमने एक सडन शिफ्ट, जो 21 तक तो चीजें ठीक थी, पर द ईयर 2022 विच मार्क अनदर शिफ्ट इन इंडिया यूएसए रिलेशन। और 2022 के बाद में हुआ क्या, तो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ। और वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज होने के बाद में, ठीक है, अब इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो भी चेंज किया। और वो सारी के सारी चीज अपन क्या देखेंगे, एक यूएसए इंडिया के जो लास्ट लेक्चर अपन ड्राफ्ट करेंगे उस लास्ट लेक्चर में। कहानी क्लियर है? यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सारी कहानी? पूरा फ्रंट से लेके अभी से लेके आखिरी तक एक बेसिक सा सिनॉप्सिस देखें तो क्या हुआ, एक सिंपल सा ईयर वाइज अगर अपन इसको बनाने की या समझने की कोशिश करें तो वो ये था 1949 फ्रॉम वेयर इंडिया यूएसए रिलेशन स्टार्टेड। ठीक, 49 से यूएसए समवेयर ट्राइड टू अगेन इंडिया सपोर्ट इन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। कब तक चला, 1965 तक। इस 65 के बीच में 1962 में यूएसए ने किसको हेल्प किया, इंडो चाइना वॉर में इंडिया की इनडायरेक्ट मदद भी की। 65 में जब ताशकंद समझौता हुआ उसके बाद में दोनों के रिलेशन में हमने क्या देखा, एक डाउन देखा।
ठीक है। बट फिर भी ये अच्छा, ये जो 62 के बाद में 63 में क्या भी हुआ, हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो उसके लिए भी नॉर्मन बॉरलॉग को कहां भेजा गया, इंडिया भेजा गया। ये राइज हमने क्या देखा, इंडिया यूएसए रिलेशन। 65 में जब ताशकंद में हमने यूएसएसआर का हेल्प साइड ले लिया, उसके बाद हमने एक डीप देखा इंडिया यूएस रिलेशन में। बट द डीप वाज नॉट सो शार्प ना, ये जितना मीन्स जितना दिखता है इतना शार्प नहीं था, छोटा सा मीन्स एक हल्का सा एक डाउन जो है वो हमने देखा। 1971 में जब वॉर हुआ, इंडिया यूएस पाकिस्तान वॉर, इसमें यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो फिर हमने क्या देखा, अब यहां से एक सडन शिफ्ट देखा। ठीक, ये सही था। बट 1974 में जब हमने क्या हुआ, हमने हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो पूरी तरह से जो रिलेशंस थे वो क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, स्टेबल पोजीशन पे आ गए। अब यूएसए को लगा दैट इंडिया कुड बी अ मैटर ऑफ, है ना, बड़ा इशू मेकिंग हो सकता है, तो उन्होंने 1978 में इंडिया के साथ फिर से रिलेशंस को क्या करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। वो बढ़ना शुरू हुए। 1982 में यूएसए हम विजिट करके आई इंदिरा गांधी, रिलेशंस को और क्या किया जाने लगा, स्ट्रॉन्ग किया जाने लगा, सारी चीजें ठीक लगी। बट 1984 में जब आपका क्या हुआ, कार्बाइड का अटैक हुआ, उस कार्बाइड अटैक में फिर क्या हुए, फिर कंसर्न्स आना शुरू हुए, और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने थे उन्होंने एक हमने सडन डीप वापस से एक लोअर डीप हमने फिर देखा। कहने के लिए फिर 1982 के बाद चीजें, फिर 84 के बाद 86 आया, देन अगेन जो आपका एलपीजी 1991 में आपने नया इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, उसके बाद फिर हमने यूएसए का कोऑपरेशन लेके इंडियन इकोनॉमी में हमने बूस्ट जो है वो बूस्ट देखा। ये बूस्ट हमें देखने को मिला लंबे समय तक। ठीक है, दैट वाज अपन कह सकते हैं 1998 वाला जो समय था, उस 1998 वाला जो टाइम पीरियड है तब तक। ठीक है, 1998 में हमने क्या किया, अगेन कारगिल वॉर से पहले हमने क्या किया, फिर से हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। सो 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो फिर हमारे जो रिलेशंस जो ऊपर जा रहे थे उनमें हमने क्या देखा, डाउन देखा। ठीक, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, सब कुछ किया गया। इकोनॉमिक सैंक्शंस कहां अप्लाई कर दिए गए, 1998 में। तो हम 1998 में कहां थे, हम वापस से हमारे एक ग्लोबल पोजीशन पे आए। अब इसके बाद फिर जो है जो आपका एक जिमी कार्टर आई थिंक, जो उस समय जो भी थे, एग्जैक्टली मैं प्रेसिडेंट का नाम बोल रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट का, 2000 ईयर 2000 में वो इंडिया विजिट पे आए, और फिर हम दोनों के बीच में रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होना स्टार्ट हुए। सो 2000 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी 2000 में, तब से फिर रिलेशन में हमने एक राइज देखा। ठीक, वो रिलेशन का जो राइज है, वो राइज उसके बाद फिर फॉल पे नहीं आया, वो थोड़े बहुत अपहेवल्स के साथ क्या होता गया, वो अप चला गया टिल द ईयर ऑफ 2014। पर जब 2014 में देवयानी खोबरागड़े का मोमेंट हुआ ना, इशू हुआ ना, तब तक हम बेसलाइन जो है रिलेशनशिप की, उसमें इतने ऊपर जा चुके थे कि थोड़े बहुत डीप से हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। नाउ आवर रिलेशंस आर ऑन अ वेरी गुड टाइम। सो दिस इज हाउ द इंडिया यूएसए रिलेशन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होते गए, वर्ल्ड में स्ट्रांग होते गए। कारण अकेला है, हमें यूएसए की जरूरत है और यूएसए को हमारी, दोनों साथ चीजें क्या क्या चल रही है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। हमें यूएसए की आवश्यकता क्यों है, सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट्स डेवलप्ड है। ठीक है, तो हमें हर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वगैरह हर चीज के लिए क्या चाहिए, यूएसए चाहिए। और सेकेंड, हमको इंपॉर्टेंट मैटर पे यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड फोरम में क्या भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। वो सपोर्ट कौन देगा, वो यूएसए देगा। तो हमको हर तरफ से कौन चाहिए, यूएसए चाहिए। अब यूएसए को इंडिया क्यों चाहिए, मार्केट, और दूसरा एशिया में इंडिया के अलावा ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो चाइना और सारी इंडिया पैसिफिक को क्या करके रख सके, दबा करके रख सके, वहां पे अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रख सके। सो उस रिलेशन के वास्ते भी किसको क्या चाहिए, यूएसए को इंडिया चाहिए।